दोस्तों आज हम बात करेंगे कान के इन्फेक्शंस और उसके ड्रॉप्स नियो ईयरवेल ईयर ड्रॉप के बारे में। तो आइए जानते हैं इसे हमें कब यूज़ करना चाहिए, कैसे यूज़ करना चाहिए, क्या है इसके फ़ायदे, साइड इफ़ेक्ट्स और सावधानियाँ, ये कितने रुपए का होता है। तो नमस्कार दोस्तों, सेहत टॉक्स में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों कान न सिर्फ हमें सुनने की शक्ति देते हैं बल्कि हमारे संतुलन को बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। कभी कभी इनमें दिक्कतें आ जाती हैं जिसके कारण हमारे कान में कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को प्रभावित कर सकती है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कान की उन समस्याओं की जिनमें इस ड्रॉप्स का यूज़ किया जाता है। दोस्तों यदि आपको कान में वैक्स है जिसे हम खूंट या सेरुमेन भी कहते हैं, यह एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच की तरह होता है जो आपके कान को बाहरी नुकसान से बचाता है या आपके कान का बॉडीगार्ड होता है जो गंदगी और कीटाणुओं को रोकने में मदद करता है। वैसे तो यह नहाते या चबाते समय धीरे धीरे कान के बाहर की ओर खिसकता है और अपने आप निकल जाता है, लेकिन अगर यह ज़रूरत से ज़्यादा जमा हो जाए तो यह एक अनचाहा मेहमान बन सकता है जिसकी वजह से कान में भारीपन महसूस होता है, कम सुनाई देता है और साथ ही कान में खुजली और कभी कभी दर्द भी हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में इस ड्रॉप्स का यूज़ किया जाता है। ये कान की गंदगी या मैल को घोलने में मदद करता है। वैक्स ब्लॉकेज की वजह से होने वाली समस्याएं जैसे भारीपन, सुनाई न देना या खुजली में राहत पहुंचाने का काम करता है। ओटोमाइकोसिस या स्विमर्स ईयर या फिर ओटाइटिस एक्सटर्ना होने पर दोस्तों ये एक तरह का बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन है जो स्यूडोमोनास एरुगिनोसा और स्टेफिलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया के कारण और एस्परजिलस और कैंडिडा जैसे फंगस के कारण होता है। दोस्तों यदि इन्फेक्शन फंगस की वजह से होता है तो इसे हम ओटोमाइकोसिस कहेंगे। जो कान की बाहरी नली जहां से हम कान साफ करते हैं वहां का इन्फेक्शन होता है। आमतौर पर यह तब होता है जब कान में पानी या नमी जमा हो जाती है और सूख नहीं पाती है, जैसे तैरने के बाद, ज़्यादा नहा लेने के बाद या पसीने की वजह से। तो ऐसी स्थिति में वहाँ बैक्टीरिया या फंगस पनप जाते हैं और ऐसी कंडीशन में कान में खुजली होती है, कान से सफ़ेद, पीला या ब्लैक गाढ़ा लिक्विड बहने लगता है जिससे महक भी आती है, हल्की या तेज़ दर्द होती है, चुभन होती है और कान की बाहरी नली के आसपास सूजन आ जाती है। कान में भारीपन महसूस होता है, आवाज़ कम सुनाई देती है और कान के अंदर की स्किन लाल हो जाती है। साथ ही सिर दर्द जैसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी इस ड्रॉप का यूज़ किया जाता है। अक्सर लोग कॉटन पेन या नाखून से कान साफ कर लेते हैं या किसी मेटल की चाबी से कान खुजला लेते हैं जिससे अंदर खरोच लग जाती है या एलर्जी हो जाती है और उसकी वजह से भी इन्फेक्शन हो जाता है। कुछ लोगों को शैम्पू, तेल या ईयरफोन के इस्तेमाल से भी कान में जलन या एलर्जी हो जाती है जिस वजह से कान में खुजली और कलबलाहट होती है और कभी कभी दर्द और सनसनाहट भी होती है। दोस्तों यह इन्फेक्शन ज़्यादा गंदगी, धूल या पॉल्यूशन वाले माहौल में रहने से भी हो सकता है। कमज़ोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों को जैसे डायबिटीज़ के मरीज़ों को भी यह जल्दी हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में भी इस ड्रॉप के यूज़ से राहत मिलती है। ओटाल्जिया यानी कान दर्द में दोस्तों यह एक ऐसी कंडीशन होती है जो कान के अंदर या आसपास होने वाली दर्द है। यह दर्द कई कारणों से हो सकती है, जैसे कान में इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, ज़्यादा खूंट यानी वैक्स जमा होने की वजह से या चोट लगने की वजह से भी हो सकती है। यह बच्चों से लेकर बड़ों तक किसी को भी प्रभावित कर सकता है। तो इस कंडीशन में भी इस ड्रॉप का यूज़ किया जाता है। दोस्तों अब जान लेते हैं इस ड्रॉप्स के बारे में। तो यह है नियो ईयरवेल ईयर ड्रॉप्स जो लीफोर्ड कंपनी का होता है जो 5 ml की बॉटल में होता है। बात करें इसके MRP की तो यह 75 रुपए का होता है। बात करें इसके फार्मूले की तो इस ड्रॉप्स में 4 दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें पहला है जेंटामाइसिन
जो एक एंटीबायोटिक होता है जो 0.3% वेट बाई वॉल्यूम में होता है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करता है। यह बैक्टीरिया के प्रोटीन संश्लेषण को रोक देता है, जिससे बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है और इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। यही बैक्टीरिया कान में सूजन, दर्द या इन्फेक्शन की वजह होते हैं। दूसरा है बेक्लोमेथासोन प्रोपियोनेट, जो कि 0.25% वेट बाई वॉल्यूम में होता है। यह एक कार्टिकोस्टेरॉइड होता है जो उन केमिकल मैसेंजर को ब्लॉक करने का काम करता है जो सूजन और जलन और रेडनेस की वजह बनते हैं। तो यह कान में होने वाली सूजन, लालिमा और खुजली को कंट्रोल करता है। यह एलर्जी या इन्फेक्शन से होने वाली सूजन को कम करके राहत पहुंचाने का काम करता है। तीसरा है क्लोट्रिमाजोल, जो कि 1% वेट बाई वॉल्यूम में होता है। यह एक एंटीफंगल दवा होती है। ये कान में होने वाले फंगल इन्फेक्शन जैसे एस्परजिलस या कैंडिडा जैसे फंगल की सेल मेम्ब्रेन को नष्ट करके फंगस को मारने का काम करता है, जिससे कान में खुजली या इन्फेक्शन के कारण निकलने वाले पस में आराम मिलता है। चौथा है लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड, जो कि 2% वेट बाई वॉल्यूम में होता है। यह एक लोकल एनेस्थेटिक होता है जो तंत्रिकाओं को सुन्न करके दर्द को कम करने में मदद करता है। दोस्तों, यह कान में होने वाले दर्द को कम करके जलन या खुजली में तुरंत राहत पहुंचाने का काम करता है। दोस्तों, बात करें इसके डोज की तो इस ड्रॉप को 4 से 5 बूंद दिन भर में 3 से 4 बार डाला जा सकता है। बात करें इस ड्रॉप के साइड इफेक्ट्स की तो इसके यूज से रेयर साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों में कान में जलन हो सकती है, खुजली हो सकती है, सूजन होने जैसे साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। दोस्तों, यदि आप इस ड्रॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे कान में पानी नहीं जाने देना चाहिए। इसलिए नहाने से पहले इफेक्टेड कान में रुई डालकर नहाएं। ड्रॉप खुलने के 1 महीने के अंदर ही इस्तेमाल कर लेना चाहिए। दोस्तों, यदि दर्द बढ़े, जलन हो या एलर्जी के सिम्टम्स दिखाई दें तो इसका यूज़ बंद कर देना चाहिए और डॉक्टर की सलाह से ही इस ड्रॉप का यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सेहत और दवाइयों से जुड़ी ऑथेंटिक जानकारी के लिए हमारे चैनल सेहत टॉक्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।